Good Choice Studio and Islamic Network. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला मलिकुन कदीमुन जव्वादुन बर्रऊफ़ुर रहीम। ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से, ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से, खुदा को जिसने पहचाना मोहम्मद के वसीले से। मेरे नहायत ही मोहतरम व मुकर्रम बरादरान इस्लाम शुरकाए महफिल, बिलखुसूस मेरे बरादर मुकर्रम मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब ग़ुलाम हुसैन भाई और आपके बरादरान जिन्होंने ये महफिल पाक का अहतमाम किया। अब आप तशरीफ़ लाए हुए हैं मुख्तसर वक्त में, कोई लंबा चौड़ा ख़िताब नहीं, ना ही मेरी आदत है, इनको पता है। सिर्फ़ मैसेज देना मकसूद है और चंद बातें मोहब्बत मुस्तफ़ा की आपके सामने अर्ज़ करनी है। आप वीडियो वाले मोहतरम भाई इसको सेट करके ना तशरीफ़ रखें, मुझे पीछे वाले अहबाब नज़र आने दें और उनको जो है वो हमारी गुफ्तगू समझ आनी चाहिए। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये वो दौलत है कि कायनात की हर नेमत, हर दौलत पीछे रह जाती है बंदे के नामा अमाल में। अगर आगे कोई चीज़ जाती है तो वो मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत जाती है। मैंने आपके सामने आया करीमा बड़ी कम करें इनको, एक पॉइंट, सूरह आले इमरान तीसरा पारा, उसकी आयत नंबर 31। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए महबूब आप फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, रब से मोहब्बत रखते हो तो करना क्या पड़ेगा? रब की नहीं, करना वो पड़ेगा जो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, युहब्बिबकुमुल्लाह। नतीजा क्या निकलेगा? महबूब इनको फरमा दें कि जो रब से मोहब्बत का दावा करते हैं वो आपकी बात मान लें, आपकी जात मान लें, हर बात में अपना सर आपकी जात के आगे झुका दें, कायनात के सब रिश्ते नाते पीछे छोड़ दें और मुस्तफ़ा की जात को पहला दर्जा दे दें। नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह भी उन बंदों से मोहब्बत फरमाना शुरू कर देगा। बड़ी मोहब्बत के साथ आप बोलें यार, मुझे आप को देखकर खुशी हुई है, वरना मैं सोच रहा था कि शायद मुझे उन्हीं लोगों से खिताब करना पड़ेगा, ये जो दोस्त हमारे मेन बाज़ार से आए हुए हैं। लेकिन आप भी माशाल्लाह समझते हैं, उलमा को सुनते हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह ऐलान फरमा दिया, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु। एक ये आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, एक सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरा महबूब फरमा दे, कह दे, वो ले लो, दैट्स ऑल, फाइनल डिसीजन। बस जो मेरा महबूब फरमा दे वो ले लो। और महबूब ने क्या फरमाया? बुखारी की हदीस से पाक है, हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलाम। और मैं कायनात में कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन हो सकता ही नहीं है जब तक वो अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद, दुनिया वाले किसी को मोमिन कह सकते हैं, किसी को नमाजी कह सकते हैं, मुत्तकी कह सकते हैं, हाजी कह सकते हैं, लोगों से उसका मिलना जुलना देखकर उसके ईमान की गवाही दे सकते हैं, ये दुनिया वाले किसी को मोमिन कह सकते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मोमिन वही होगा जो हर चीज से बढ़कर मुस्तफ़ा से प्यार करने वाला होगा। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न कट मरूं जब तक खा जाए बता की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। तो हमने ये मुख्तसर वक्त है, ये चंद एक बातें मैंने और अर्ज़ करनी है, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान दुआ जानी है। लंगर शरीफ पे तो बोले ना सुभान अल्लाह। लंगर शरीफ भी आप पढ़े। हमने तो मगरिब की नमाज भी वादे के मुताबिक इधर ही जमात के साथ अदा की और आप ज़ाहिर है अदा करके आए होंगे काम काज देख के। तो लंगर शरीफ आप खाएँ, उसके बाद इशा की नमाज भी इंशाल्लाह हम पढ़ के जाएंगे
हमने नहीं पढ़नी। क्या लोग कहते हैं जी सुन्नी नमाजें नहीं पढ़ते, सुन्नी जो है वो इबादत नहीं करते। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है, तुम कहते हो कि सुन्नी नमाजें नहीं पढ़ते। 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज तुम्हारे बाबे ने नहीं पढ़ी, हमारे गौसे आजम रदी अल्लाह उन्होंने पढ़ी है। फरीदुद्दीन बाबा गंजे शकर वो तुम्हारे मसलक के नहीं है, वो हमारे ही बाबा हैं, जिनको देखकर लोगों ने कहा कि हमें अंबिया की इबादत याद आ जाती है। इमाम आजम अबू हनीफा वो तुम्हारे मसलक के नहीं है। जब दुनिया से गए तो सामने यहूदी का घर था, वो कहने लगा अब्बा जी मैं देखता था रात इनके एक पिलर होता था, एक जो है वो पिलर नजर नहीं आ रहा, वो यहूदी था, गैर मुस्लिम था। कहने लगा वो पिलर नहीं मुसलमानों का इमाम था, सारी सारी रात रब की इबादत करता रहता था। तुम कहते हो इबादत नहीं करते, हम कहते हैं इबादत करते हैं, लेकिन ये याद रखो मान इबादत पर नहीं है, मान नमाजों पर नहीं है, मान रोजों पर नहीं है, ज़कातों पर नहीं है, हज व उम्रा पर नहीं है। मालिक की मेहरबानी कबूल कर ले तो कर ले, ना करे तो ये सब कुछ हमने अपने लिए किया है। अगर किसी बात पर मान है तो वो मुस्तफा की गुलामी पर मान है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आज से 1400 साल पहले मुस्तफ़ा की मौजूदगी में, आज आप देखते हैं ना जी महफिल मुस्तफ़ा का एहतिमाम होता है, स्टेज सजाया जाता है जी, नात खान बैठते हैं, कारी बैठते हैं, नकीब बैठते हैं। ये आज से नहीं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में अपने फ़ज़ाइल सुनने के लिए हज़रत हसन बिन साबित को मिंबर पर बैठ के फरमाया करते थे, हसन आज सामने वालों को मेरी शानें बयान करके सुने। और नात के 2 उसूल होते हैं, मुस्तफ़ा की शान बयान की जाती है और हुजूर के दुश्मनों को जवाब दिया जाता है। बुखारी की हदीस से पाक है, हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, फरमाया जब मेरा हसन बैठकर मेरे दुश्मनों को जवाब दे रहा होता है ना, तो याद रखना मुस्तफ़ा ने ये जुमले नमाजी के लिए नहीं फरमाए, हुजूर ने रोज़ा रखने वाले के लिए नहीं फरमाए, ज़कात देने वाले के लिए नहीं फरमाए। हालांकि उनकी भी बड़ी शानें हैं, बड़ा मकाम है, नमाजी से रब मोहब्बत फरमाता है, ज़कात देने वाले को अल्लाह और अता फरमाता है। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि जब कोई मेरी शान बयान करता है और मेरे दुश्मनों का मुंह बंद कर देता है, उसकी पीठ पर खड़े होकर जिब्रील अमीन भी उसकी मदद फरमा रहे होते हैं। जो मुस्तफ़ा की इज्जत पर पहरा देता है, हुजूर की खत्म नबुव्वत की बात करता है, हुजूर की मोहब्बत लोगों के सीने में डालता है, उसकी कंड के मगर कोई खड़ा हो ना हो, जिब्रील अमीन की मदद जरूर खड़ी होती है। आज लोग कहते हैं तुम्हें पता नहीं है, मेरे ताल्लुकात बड़े हैं, मेरी कंड मगर जो है ना वो जनाब MP है, MNA है, CM है नहीं, मेरा फुलां के साथ ताल्लुक है, फुलां के साथ ताल्लुक है। लेकिन ये दुनिया के ताल्लुक हैं, ये सारे ताल्लुक फ़ानी हैं। जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का दर्स देता है ना, उसकी कंड मगर जिब्रील अमीन की मदद खड़ी होती है, जिब्रील उसकी मदद कर रहे होते। और इन्होंने ये महफिल का एहतिमाम किया, नई जगह ली, काम शुरू किया, और ये हमारे सुन्नत व जमात का अकीदा है, हमारा नज़रिया है, और ये हमारी मोहब्बत है। यकीन करें हमारी कोई भी गमी उस वक्त तक हल्की नहीं होती, ये हमारा मुकद्दर है। जनाजा हो तब भी मुस्तफ़ा का जिक्र, कोई दुनिया से चला जाए तब भी मुस्तफ़ा का जिक्र, कोई पैदा हो, बर्थडे हो तब भी मुस्तफ़ा का जिक्र, शादी हो तब भी मुस्तफ़ा का जिक्र। हमारा कोई भी गम मुस्तफ़ा के जिक्र के बगैर कम नहीं होता, और हमारी कोई भी खुशी मुकम्मल नहीं होती जब तक मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं कर लिया जाता। और ये हक पर होने की दलील है इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जादे उम्मत, बीमार करबला, करबला में सारे नफूस कुदसिया ख़ानदान मुस्तफ़ा के इमाम हुसैन के शहजादे शहीद हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल की उम्र है। आप सुनते हैं ना तज़किरा अली अकबर का, 18 वर्ष की उम्र में शहीद हुए। अली असगर 6 माह की उम्र में शहीद हुए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उनके कम व बेश 15 शहजादे मैदान करबला में शहीद हुए। उनमें से 3 बेटे हैं आपके, उनका तीनों का नाम अली था। अली अकबर बड़े शहजादे, अली ये औसत 14 साल उम्र है, उनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। और अली अकबर, अली असगर भी शहीद हो गए 6 माह की उम्र में।
अली अकबर भी शहीद हो गए। अली औसत जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, जिंदा रहे। और हम वाक़े करबला यूं बयान नहीं करते कि लोगों के दिलों में जो है वो बुज़दिली आ जाए, लोग सुनकर रोना शुरू कर दें। माज़ अल्लाह अहले बैत कर कुछ नहीं दे सकते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ना जी बाद में जब गिरफ्तार कर लिया गया ना, तो हाथों में बेड़ियां डाली हुई हैं, पाँव में जंजीरें जकड़ी हुई हैं, तो आप यूं सर झुका कर बैठे हुए हैं। आया एक बंदा कहने लगा, हुजूर बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा सितम हुआ, क्या करें, कर जो कुछ नहीं सकते थे। वो बड़ी अब तकरीर कर रहा है, इमाम साहब सर झुकाकर बैठे हुए हैं, जुल्म हुआ, सितम हुआ, आप सुन रहे। जब उसने ये कहा ना, क्या करें, कर जो कुछ नहीं सकते थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने निगाह उठाकर देखी, मैं तू ये कहता है कर कुछ नहीं सकते थे, मेरे बाबा हुसैन की तो ये शान है, इशारा करते तो फुरात ने कदमों में आ जाना था। आपने फिर उसको एक मंजर दिखाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तवज्जो की बेड़ियों की तरफ, आपकी नजर पड़ी, वो सारी बेड़ियां टूट गई, बेड़ियां टूट गई। लोग कहते कर कुछ नहीं सकते थे, नहीं कर कुछ नहीं सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। बचपन में इमाम हुसैन की ये शान है। आयत मुबाला में इशारा कर रहा हूँ, सूरह ये पहला सुपारा है, नहीं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 पढ़िएगा। पहले मैंने 31 नंबर आयत करी, ये 61 नंबर आयत है तीसरे सुपारे में। महबूब ने, अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब फरमा दे, फमन हाज्जक फीही मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसाकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये पूरा टॉपिक है। फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपके सामने इशारा अर्ज कर रहा हूँ कि यहूदियों ने, ईसाइयों ने बात ना मानी, तो ईसाई कहने लगे हम मुबाला करेंगे। मुबाला ये होता है कि मैदान में निकल कर रब से दुआ करते हैं, या अल्लाह जो हक पर है उसे बाकी रख, जो बातिल है उसे जमीन में दंसा दे। तो हुजूर ने फरमाया तुम भी अपनी औरतें ले आओ, बच्चे ले आओ, मर्द ले आओ, मैं भी अपने घर से हसनैन करीमैन को ले आता हूँ, मौला अली को ले आता हूँ, सईदा कायनात को ले आता हूँ। ये पंजतन पाक का मुबारक जोड़ा, मुबारक गुलशन जो है, वो जब मैदान की तरफ जा रहा था ना, तो उधर से बड़े बड़े ईसाइयों के पादरी आ रहे थे। उनका सबसे बड़ा पोप देखकर कहने लगा ना 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 ना, इनके मुकाबले में ना जाना। उन्होंने कहा पहले तुमने खुद ही तो तय किया था कि हमने इनसे मुबाला करना है। वो कहने लगे ये बड़ी तीन जातें तो वराउल वरा, मुस्तफ़ा की जात वराउल वरा, मौला अली वराउल वरा, इनकी शहजादी सैयदा कायनात वराउल वरा। ये जो बच्चे अभी हसनैन करीमैन की उम्र चंद माह की है और गोद में मुस्तफ़ा ने लिया हुआ है, कहा ये जो बच्चे इन्होंने गोद में उठाए हुए हैं ना, इनकी ये शान है, अगर उंगली का इशारा कर दे तो पहाड़ भी इनके कदमों में आ जाएगा। कहने लगे इनके मुकाबले में ना जाना। तो बचपन में अगर हसनैन करीमैन इशारा कर दे, मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन, पहाड़ कदमों में आ जाता है। तो दरिया ने कदमों में नहीं आ जाना था, यानी वो तो कौसर के मालिक हैं। बस इतनी सी बात है। हम वाक़े करबला यूं बयान नहीं करते कि लोग जो है वो बुज़दिल हो जाएं, बल्कि हम तो वाक़े करबला यूं बयान करते हैं कि बच्चा हो या बूढ़ा सुनकर मुस्तफ़ा के दीन के लिए जवान हो जाएगा, जवान हो जाता है, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इमाम हुसैन के कान में अजान दी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। याद रखें, हुजूर ने अजान नहीं दी, ना नमाज फजर की, ना जोर की, ना असर की, ना मगरिब की, ना इशा की। सफ़र में एक दो मरतबा हुजूर ने अजान दी, बस आखिरी बात मैं बात मुकम्मल करने लगा। एक दो बार हुजूर ने सिर्फ सिखाने के लिए अजान दी, इसलिए कि उलमा ने कहा किसकी मजाल है कि हुजूर अजान दें तो फिर वो नमाज के लिए ना आए। मुअज्जिन तो कहता है तो चले रुखसत है, लेकिन मुस्तफ़ा फरमाए जो नहीं आएगा अल्लाह ने तो उसका ईमान वापस ले लेना है। इसलिए हुजूर ने अजान नहीं दी। हुजूर ने अजान दी तो इमाम हुसैन के कानों में अजान दी। तो जब हुसैन के कानों में मुस्तफ़ा ने अजान दी ना, तो हुसैन कह रहे थे नाना जान जिस तरह की अजान आपने दी है कोई अजान ऐसी दे नहीं सकता, जैसा सजदा आपका नवासा करेगा ऐसा सजदा भी कोई नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने जब सजदा किया ना, तो आवाज आ रही थी इस नवासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे औरों ने भी किए, लेकिन इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है।
बस मुस्तफ़ा का जिक्र करें और हुजूर से अन्य वाह मोहब्बत करें, कायनात की सारी मोहब्बतें रखें, ताल्लुक रखें, लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र सबसे पहले हो, हुजूर की मोहब्बत सबसे पहले हो। देखे ना, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, ये हमारे गुलाम हुसैन भाई के लिए बात है, ये देखे ना यहाँ पर इन्होंने हुजूर के जिक्र का एहतिमाम किया। इमाम जलालुद्दीन सयूती 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं। उलमा का सर झुक जाता है जब इमाम सयूती का नाम आता है, किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो। 500 से ज़ायद किताबें आपने लिखी, 2 लाख से ज़ायद अहादीस आपको याद थी, और सबसे बढ़कर बात यह कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत पे इतना काम किया इमाम सयूती ने कि हुजूर ने जागती आंखों से 70 से ज़ायद मरतबा अपना जलवा भी अता फरमाया हुआ है। इमाम सयूती फरमाते हैं बात मुकम्मल, और मैं जिस जगह मुस्तफ़ा के जिक्र का एहतिमाम किया जाता है, घर हो, गली हो, मस्जिद हो, चौक हो, चुराहा हो, दुकान हो, गोदाम हो, बाजार हो, और मैं जिस जगह मुस्तफ़ा के मिलाद का एहतिमाम किया जाता है, हुजूर के जिक्र का एहतिमाम किया जाता है, मुस्तफ़ा की आल का जिक्र किया जाता है, हुजूर के असहाब का जिक्र किया जाता है, और मैं अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उस जगह को अपने परों से ढांप लेते हैं, और अल्लाह सारा साल उस जगह अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता रहता है। और जो मुस्तफ़ा के जिक्र में आ जाता है, वो अगर उसके मुकद्दर माड़े भी हों तो जाने से पहले पहले अल्लाह उसके करम फरमा ही देता है। जो कुछ अर्ज़ किया आपने सुना, इसमें मेरे वालिदैन, असातिज़ा, पीर व मुर्शिद की दुआएं थी। अगर कोई कमी बेशी हुई यकीनन मेरी जानिब से थी। अल्लाह ताला रियाकारी से महफूज फरमा कर अपनी अजीम बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए, और बानिए महफिल गुलाम हुसैन भाई और इनके बरादरान मुकरम को अल्लाह ताला दिन 26 रात 27 गुना बरकतें अता फरमाए। आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी शिल अमीन।